हेलो गाइस, वेलकम वेलकम टू आईपीएस। सो आई होप सभी लोग अच्छे हैं, बेहतर हैं और आप लोगों की जो प्रिपरेशन तैयारी है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी, मुझे उम्मीद है पूरी। तो आज हम बात करने वाले हैं पार्ट ए के बारे में, खासकर जनरल एप्टीट्यूड के बारे में। तो किस तरह से, जैसे कि बात करते हैं कि भाई 30 क्वेश्चन, 30 नंबर का आपका, यानी कि 15 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं 20 में से। तो किस तरह से, यानी कि बेस्ट अप्रोच आपकी क्या रहेगी, आप पूरे के पूरे 15 क्वेश्चन यहाँ पे एकदम सही करो, यानी कि 30 में से 30 मार्क्स यहाँ पे गेन कर सकते हो। क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल देखो, इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे 20 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, 20 में से 15 क्वेश्चन आपको करने रहते हैं। इसका मतलब आप 5 क्वेश्चन आप, यानी कि जो टॉपिक में आपको डर लगता है, बहुत से टॉपिक्स होते हैं, जैसे खासकर मैं बात करूँ प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इन कंपाउंड इंटरेस्ट, इन टॉपिक्स को आप छोड़ भी सकते हो, उसके बाद भी आप पूरे मार्क्स यहाँ पे सिक्योर कर सकते हो, क्योंकि 30 मार्क्स बहुत ही ज़्यादा आपका जो रिजल्ट है उसमें डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं इस बार की अगर बात कर लूँ, जैसे कि मैं हमेशा अपने सेशन से बोलता हूँ कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट हैं, वो आपको पता लग जाएगा अगर अभी हम जो इस बार का जून का अगर पेपर देखेंगे। मैंने हमेशा से कहा है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगर आपने पिछले 6 से 7 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाए, उससे पहले के नहीं करने, क्योंकि पहले का पैटर्न थोड़ा सा अलग था। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 साल के, इससे पहले के नहीं करने हैं। 5-6 साल के अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कर लिए, तो जैसे कि आप लोग जानते हो भाई, पार्ट ए की अगर बात करें तो लाइफ साइंस, केमिकल साइंस, हर एक स्ट्रीम में पार्ट ए तो सेम रहता है, कॉमन रहता है। तो यानी कि अगर आप 1 साल की अगर पेपर की मैं बात करूँ तो लाइफ साइंस 2 शिफ्ट में रहता है, इन केमिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, इन फिजिकल। मान लेते हैं आप इतने सेट्स को अगर उठा ले, तो 1 साल की मैं बात कर रहा हूँ, 1 साल के सेट को उठाते हो, कुल मिला के 100 क्वेश्चन बन जाते हैं। पता है आपको 1 साल में 2 बार होता है सीसर, तो यानी कि 100 × 2, कुल मिला के 200 क्वेश्चन तो आपके 1 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक सेट आपका बन जाएगा। ऐसे ही मैं कह रहा हूँ मैक्स टू मैक्स 5 साल के आप कर लोगे, यानी कि कुल मिला के 1000 क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन का एक पूरा एक आपका सेट है। तो अगर 5 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कर लिए, तो आप आराम से, बहुत ही ज़्यादा आराम से आप 30 में से 30 मार्क्स यहाँ पे सिक्योर कर सकते हो, बहुत आसान है। ठीक है, लेकिन उसको किस तरह से करना है इसके बारे में बात कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि सीधे PYQ करने बैठ जाएंगे हम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे पहले हम टॉपिक वाइज, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि किस तरह से टॉपिक्स को पढ़ने हैं, लेक्चर वाइज किस तरह से उनको देखना है, उसके बारे में पहले ही बात कर चुका हूँ लेक्चर में। तो पहले तो आप सिलेबस, वैसे कोई एक प्रिस्क्राइब इसका सिलेबस नहीं है, कोई सेट नहीं है, कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने वहाँ पे लेक्चर्स में लेक्चर 1 टू लेक्चर 24, यानी 24 लेक्चर्स में इसको मैंने बांटा है, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में आपको अच्छे से बताया था। तो सबसे पहले तो आपको उसको कर लेना है, एक बार सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाए, साथ ही साथ उसके जो क्वेश्चंस है, यानी कि प्रैक्टिस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेने हैं। जब आप लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस करो, उसी के साथ ही आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है साथ ही साथ आप करते चले जाओ, जिससे क्या होगा, जब आपने टॉपिक पढ़ा, थ्योरी पढ़ी, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लोगे तो अच्छे से समझ में आएगा, थोड़ी सी चीज़ और ज़्यादा डेप्थ में समझ में आएगी। ये कैसे करना है, एक आपके पास बुक होनी चाहिए, जैसे कि मैंने कहा भाई IPS में एक जनरल एप्टीट्यूड का CSR का एक बुक है, उसको आप ले लो, क्योंकि हर एक टॉपिक वाइज आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। वैसे तो आपको प्रैक्टिस पेपर बहुत मिलेंगे, लेकिन वहाँ पे अलग अलग हमने टॉपिक वाइज को कैटेगराइज कर रखा है कि कौन सा क्वेश्चन कौन सी ईयर का है, कौन सी टॉपिक का है। ठीक है, उससे थोड़ा आपको हेल्प मिलेगी। तो एक बुक होनी चाहिए आपने एक रेफरेंस के लिए। तो साथ ही साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन करिए, और जब एक बार सारे के सारे टॉपिक्स आपके हो गए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आपने कर लिए, उसके बाद पूरे के पूरे प्रैक्टिस पेपर को एक साथ करिए। यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे कि 2022 का आपने पेपर उठाया लाइफ साइंस का, और उसको पूरा एक तरह से मॉक टेस्ट की तरह दे दो। इससे क्या होगा, जितने भी टॉपिक से क्वेश्चन है एक तरफ एक ही जगह मिक्स होकर आएंगे सारे के सारे क्वेश्चन, अब क्या होगा, इससे प्रैक्टिस बनेगा, यानी कि एग्जाम के लिए आप एकदम प्रिपेयर होंगे। तो इतना सब करने के बाद आपको मॉक टेस्ट देना है। ठीक है, उससे पहले चाहो तो आप सेक्शनल टेस्ट दे सकते हो। सेक्शनल टेस्ट का क्या मतलब होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी एक टॉपिक है, टॉपिक आपने पढ़ा,
के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें और साथ ही साथ एक सेक्शनल टेस्ट सीरीज, जैसे कि फॉर एग्जांपल परसेंटेज है, परसेंटेज को आपने पढ़ा, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े, साथ ही साथ उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए और एक सेक्शनल टेस्ट दे दिया। यानी कि उसके लिए आपको क्या करना है, एक सेक्शनल टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो, जिससे क्या होगा, एक हर एक टॉपिक की आप खुद में आपकी कमांड हो जाएगी। तो आप IPS online.com पे जाके उसको परचेस कर सकते हो अगर आप चाहो तो। ठीक है, तो ये है प्रीवियस। अब देख लेते हैं इस बार का क्वेश्चन पेपर। जैसे कि ये देखो, सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं हमारे, सारे के सारे जो क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर के जितने भी मॉडल पेपर अगर उठाओगे आप 5 साल के उठाओगे तो वैसे के वैसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। देखो जैसे कि ये ऐसा सवाल पिछले कुछ सालों में इस तरह का सवाल पूछा गया है। ठीक है, एग्जैक्टली वही तो कॉपी होके नहीं आएगा, बट हाँ थोड़ी बहुत डिजिट ऊपर नीचे हो जाती है, लेकिन बाकी का जो क्वेश्चन का जो फ्रेम है वो वैसा ही रहता है। ठीक है ना, तो कहने का मतलब है इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हमेशा से बोलते हैं कि भाई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करो। क्यों, मैं आपको ऐसे नहीं कहूँ कि भाई कि आप जो NTA UGC नेट है उसके पेपर उसको जाके सॉल्व करो, आप CSR के ही करोगे। क्यों, क्योंकि उसका पैटर्न थोड़ा अलग है। हालांकि एप्टीट्यूड वहाँ भी आता है, लेकिन उस एप्टीट्यूड का पैटर्न वहाँ पे अलग है। वहाँ पे आपका जो डेटा इंटरप्रिटेशन है 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका एक ही क्वेश्चन आता है उसका। ठीक है, तो इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब है कि भाई एक एग्जाम की आपको जो पकड़ है, झलक है, वो पता होनी चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जो आपका माइंड सेट एकदम क्लियर करने के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको बताया जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो कि स्पीड टाइम डिस्टेंस वाले सवाल हैं, और साथ ही साथ इस तरह के सवाल बहुत सारे क्वेश्चंस। इस बार के जो क्वेश्चंस है ना, तो जितने स्टूडेंट्स उसे पढ़ते हैं ऑफलाइन में ऑनलाइन में, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, तो स्टार्टिंग में क्या होता था, वो कहते थे भी सर जनरल एप्टीट्यूड में बहुत दिक्कत होती है, खासकर लाइफ साइंस के स्टूडेंट। हालांकि उन्हें होती है दिक्कत, लेकिन वो भी कम से कम 10 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करके आए। 10 क्वेश्चन का मतलब सीधे 10x2 यानी कि 20 नंबर तो ऐसे ही उनके आ जाएंगे। अब फिर बात करते हैं फिजिकल साइंस की, मैथमेटिकल साइंस की, तो उनका थोड़ा सा पकड़ मजबूत होती है एज कम्पेयर टू देम, क्योंकि वो मैथमेटिकल बैकग्राउंड के हैं, फिजिक्स वाले और मैथमेटिक्स वाले। ठीक है, तो इस तरह के सवाल कभी नहीं छोड़ने हैं। क्यों भाई, इसमें कहाँ मैथ लग रही है, बिल्कुल यहाँ पे मैथ की तो बात ही नहीं हो रही है। यहाँ पे सिंपल लॉजिक से हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। रीजनिंग का पार्ट एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे हर एक स्टूडेंट उसको यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकता है। तो रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं छोड़ने। अगर आपको मैथमेटिक्स में दिक्कत है तो उन क्वेश्चन को हटाइए, आप फोकस करिए रीजनिंग के क्वेश्चन पे, ये भी अच्छे खासे आते हैं। देखो पार्टनरशिप का क्वेश्चन आज तक नहीं आया, लेकिन इस बार आया। हमेशा एक सेट में एक ऐसा क्वेश्चन जरूर मिलेगा जो कि काफी सरप्राइज आपको कर सकता है, लेकिन क्यों करना उसको अटेम्प्ट मत करिए, क्योंकि 5 क्वेश्चन तो आपको करने ही नहीं है। इसीलिए मेरा कहने का जो मतलब ये है कि भाई चीज़ें जो मैंने इंपॉर्टेंट बता रखी है पहले के लेक्चर्स में क्या इंपॉर्टेंट है वो तो करना ही करना है, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एक बार देख लेना। ठीक है, तो हमेशा से मैं यही कह रहा हूँ, पेपर से पहले भी यही कह रहा था और पेपर होने के बाद भी मैं यही कह रहा हूँ, क्योंकि वही चीज़ बार बार रिपीट हो रही। ठीक है, तो ये एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन नंबर सिस्टम से सवाल आया है। देखो मॉर्निंग शिफ्ट में भी आया है, इवनिंग शिफ्ट में भी आया है, ये तो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। और ऐसा सवाल एग्जाम मैपिंग में मैंने करवाया था, ये जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, तो वही फिर से उठ के सेम ऐसा ही क्वेश्चन आ गया है, दोनों शिफ्ट में आया है। और साथ ही साथ उसके बाद ये तरह का क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का, और एक ये है क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन हमने बहुत करे हैं एग्जाम मैपिंग सीरीज में। एक और एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन, नंबर सिस्टम से सवाल आते हैं। मैंने बोला था पहले भी कि भाई 1 से 2 सवाल आते हैं, तो 2 क्वेश्चन आ गए। ठीक है। एक क्वेश्चन ये है, तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी हर एक से सवाल आया है, ऐसा नहीं है कि किसी से सवाल नहीं आया है। प्रोबेबिलिटी से 1 क्वेश्चन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन 2 क्वेश्चन, और एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी यानी कि नंबर सिस्टम से हमारे 2 क्वेश्चन। मेंसुरेशन मैंने बोला था कि ज्योमेट्री मेंसुरेशन से क्वेश्चन जरूर आएगा, तो देखो आया है ज्योमेट्री से। ठीक है, ये देखो एक ये है, एक ये है। तो वही चीज़ है कि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 3 क्वेश्चन आ गए मेंसुरेशन ज्योमेट्री से, देख लो। ठीक है, तो थोड़े से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ध्यान दो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, सेक्शनल टेस्ट दो, और साथ ही साथ मॉडल टेस्ट, मॉडल पेपर टेस्ट दो। ठीक है, बस इतना ही करना है। बिलीव मी, अगर ऐसा आप रूटीन फॉलो करते हो, डेली नहीं करना है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है एप्टीट्यूड को, 40 मिनट्स 45 मिनट्स अगर कंसिस्टेंसी के साथ एग्जाम तक पढ़ोगे ना अभी से, बिलीव मी 30 नंबर तो ऐसे रखे हुए हैं यहाँ पे, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें लाना, क्योंकि यहाँ पे टाइम आपको इन्वेस्ट नहीं करना ज़्यादा। 15 से 20 मिनट में आपके 30 नंबर आ सकते हैं। बस प्रैक्टिस करनी थोड़ी 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 देर। ठीक है, तो बस मुझे इतना ही कहना था।
और एक बार आपको थोड़ा सा मोटिवेट भी करना था कि भाई जनरल एप्टीट्यूड को इतना लाइटली ना ले। एक टाइम हुआ करता था जब जनरल एप्टीट्यूड में वो किए बिना ही आपका नेट क्वालिफाई हो जाता था, बट अब इतना कंपटीशन हो गया कि भाई पार्ट ए को तो आपको अटेम्प्ट करना ही पड़े, ठीक है, कोई और चारा नहीं। तो ठीक है, मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।